अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहला मैच था और पाकिस्तान की टीम 180 रन पर हार गई, आउट हो गई और 46 रन से ये मैच जो है पहला T20 मैच पाकिस्तान हार चुका है। क्यों हारा पाकिस्तान? पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। इस मैच के हारने की क्या वजूहात हैं? 3 बड़ी वजूहात हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर इससे ज़्यादा भी कोई और वजूहात हो, आइए कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि भाई आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। क्या ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था? बेशक डेब्यू किए हैं पाकिस्तान में बहुत से खिलाड़ियों ने, और ऐसा होता है कि जब आप इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर खिलाड़ियों को डेब्यू करवाते हैं तो फिर जो है वो मामला जो है वो इतने ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं होते। कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकलती भी नज़र आती हैं। ऐसे ही हुआ, चीज़ें हाथ से निकली। शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रेक थ्रू दिया शुरू में ही, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की ना तजर्बेकार बॉलिंग जो है उसकी वजह से पाकिस्तान को जो काफ़ी 180 रन की जो जहां पर रोकना चाहिए था पाकिस्तान को 180 185 के दरमियान, वहां 220 से ज़्यादा रन हो गए। और पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान ने डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की। क्यों नहीं की? अगर शाहीन शाह अफरीदी हो तो है मौजूद, हारिस रऊफ़ और इसके अलावा नसीम शाह, जो तजर्बेकार खिलाड़ी जो हैं, ये अगर होते और ट्राई का जो इन दोनों तीनों का है, उसके अलावा एक अब्बास आफरीदी जैसा या फिर कोई और आमिर जमाल जैसा खिलाड़ी चार तीनों के साथ चौथा बॉलर होता तो फिर मामला ज़रा कंट्रोल में होते। लेकिन यही चीज़ है ना, अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल दोनों जो हैं वो नए हैं, और इसके अलावा उसामा मीर ने भी डेब्यू किया है और आज़म खान भी नए नए टीम के अंदर आए हैं। तो आप तवक्को कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए इन खिलाड़ियों को। लेकिन बहुत से सीनियर्स खिलाड़ियों ने अपनी अपनी जो काम है वो पूरा नहीं किया, और सीनियर्स के ऊपर जो जिम्मेदारी थी उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। अब बाबर आजम के फैंस जो हैं या उसके जो पसंद करने वाले हैं वो इस बारे में ज़रा सा कुछ वो करेंगे, बात करेंगे कि भाई आप हमेशा बाबर आजम के खिलाफ क्यों बातें करते हैं। आगे चलकर इस हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान 2 कैच ड्रॉप किए आपने केन विलियमसन के, और उसने 57 रन बना लिए। जो कैच पकड़े जाने चाहिए थे, आसान कैच थे, कोई इतने मुश्किल कैच नहीं थे जैसे कि न्यूजीलैंड ने ड्रॉप किए हैं। दोनों कैच आसान थे, जो चाचा ने भी ड्रॉप किया और जो बाबर आजम ने ड्रॉप किया। ये दोनों कैचेस जो हैं ये पकड़े जा सकते थे, कोई इतने बड़े बहुत मुश्किल कैच नहीं थे। बाबर आजम को तो बिल्कुल ही हाथ के अंदर था, और उसने बिल्कुल पत्नी समझ में नहीं आया कि क्या उसको कोई शायकीन का जितने फैंस वहाँ मौजूद थे उनका प्रेशर था, क्या था, बॉल नज़र नहीं आई थी, हालांकि सूरज निकला हुआ था उस वक्त। तो आप केन विलियमसन के जैसे के खिलाड़ी के कैच ड्रॉप करेंगे और वो रन्स ना करे, फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद अब्बास आफरीदी नहीं आउट किया, उसकी पहली विकेट हो जाती है अब्बास आफरीदी की। केन विलियमसन एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आप डेब्यू के अंदर पहली विकेट केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी की लेते हैं तो आपका करियर जो है उसके अंदर एक स्टार्टिंग के अंदर ही एक फर्स्ट स्टार जो है वो आ जाता। लेकिन बाबर आजम के हाथ से ये कैच छूट गया। बहुत सी बातें हो रही हैं बाबर आजम की बैटिंग को भी लेकर, आगे चलकर इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद डैरल मिचेल ने और केन विलियमसन के साथ मिलकर जो है वो इनका संभाला, और उसके बाद जो है चैपमैन ने आकर तेज़ रन्स किए, 11 बॉलों पर 26 रन्स किए, और इस तरह टुक टुक कर आके एडम मिलने ने भी 10 रन बनाए 11 बॉलों के ऊपर, और इस तरह 226 रन्स जो नहीं होने चाहिए थे। हमारी फील्डिंग, एक वजूहत तो मैंने आपको बता दी कि बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की ऐसी नहीं थी जो T20 के मयार की हो। 180 185 रन के ऊपर महदूद करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने 220 रन से ज़्यादा बनवा लिए। ये तो एक मेन वजह है कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग नहीं की इस पिच के ऊपर, जैसे कि डिसिप्लिन का मुजाहरा न्यूजीलैंड की टीम ने किया है। दूसरी वजूहात जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने उस मयार की फील्डिंग भी नहीं की जिस मयार की T20 के अंदर होती है। कैच ड्रॉप न्यूजीलैंड वालों से भी हुए हैं, ये वाली बात, पाकिस्तान से ज़्यादा कैच ड्रॉप न्यूजीलैंड वालों से हुए हैं, लेकिन उनकी फील्डिंग के अंदर, और वो जो कैच ड्रॉप हुए थे वो इंतहाई मुश्किल थे। हाफ चांस था, लेकिन अगर वो पकड़ लिए जाते तो फुल चांस हो जाता, लेकिन जो फुल चांस थे पाकिस्तान के पास वो पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो यही फ़र्क जो है ये नज़र आता है। कुछ आसान कैच भी थे जो न्यूजीलैंड वालों ने ड्रॉप किए हैं, जैसे केन विलियमसन ने भी ड्रॉप किया था, बाद में बाबर आजम का कैच उन्होंने ही पकड़ा। तो ये वाली चीज़ें होती रहती हैं।
अब मामला होता है फील्डिंग का। न्यूजीलैंड वालों ने कैच ड्रॉप होने के बावजूद भी जिस तरह बाउंड्रीज को रोका, जिस तरह मामलात को अपने हाथ में रखा, ये चीज़ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास एक ऐसा हथियार है, उनके हर खिलाड़ी के पास ऐसा हथियार है कि वो जो है वो हर बॉल के ऊपर जो है वो बाउंड्री या छक्का या चौका मारने की सलाहियत रखते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात होगी तो इस हवाले से बात करेंगे। तो 226 रन जो है वो न्यूजीलैंड ने बनवा लिए और उसके बाद जो है 227 रन का पाकिस्तान को टारगेट दिया। अब पाकिस्तान की बारी आती है। बेहतरीन आगाज़ फराहम किया मोहम्मद रिजवान और साइम अय्यूब की जानिब से। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली बातें हो रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने बहुत जगह पढ़ा है। साइम अय्यूब को मोहम्मद रिजवान ने जो है वो रन आउट करवाया। आपकी नज़र में ये वाली बात सही है या नहीं? सोशल मीडिया पर ये वाली बातें गर्दिश कर रही हैं। अगर मेरी अपनी ज़ाती राय लें कि क्या ऐसा हुआ है, तो मैं कहूँगा रिजवान ने ऐसा नहीं किया। जो मेरी नज़र है, जो मैंने देखा है, अब सोशल मीडिया पे लोग इस बारे में ट्रोल कर रहे हैं, रिजवान को बातें सुना रहे हैं कि भाई इसने शायद दोस्ती यारी गैंग की वजह से उसको आउट करवाया, बाबर आजम को बुलवाने के चक्कर में। ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि रिजवान ने ऐसा नहीं किया था। वो बॉल पड़ी थी, रिजवान को नज़र नहीं आई थी, और जब तक रिजवान ने देखा कि साइम अय्यूब करीब आ गया है, ये सेकंडों का मामला था, और उसके बाद उसने उसी वक्त रोका, लेकिन साइम बहुत आगे आ चुका था और वो डायरेक्ट थ्रो लगी। तो मुझे नहीं लगता, मैं इस बारे में बिल्कुल कन्विंस हूँ कि रिजवान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही थी, पार्टनरशिप जा रही थी दोनों खिलाड़ियों की। अगर ये पार्टनरशिप चल जाती, शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। पाकिस्तान जो है, जो मैच लूज़ किया है पाकिस्तान ने, तीसरी गलती जो है वो बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है मामलात है। पाकिस्तान ने 8वें 9वें ओवर से 12वें ओवर के दरमियान मैच हार गया था। पाकिस्तान मैच हाथ से निकल गया था आपके। 9वें ओवर से 12वें ओवर के दरमियान जो चीज़ हुई है चाचा और बाबर आजम के दरमियान, और उसके अंदर फ़खर जमान की चाचा की विकेटें भी गई हैं। तो इस तरह जो है मामला जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से चले गए थे। फ़खर जमान आउट हुए, उसके बाद चाचा आए, और बाबर आजम ने जिस तरह की बैटिंग की है, अब पाकिस्तान के साथ यही है। एक ज़माने में हम बोलते थे कि सचिन तेंदुलकर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर सेंचुरी बना ले, यकीनी तौर पर पाकिस्तान जीतेगा। अब ये वाली बातें हो रही हैं, ऐसी सोच पाई जाती है लोगों की, और ऐसी ये बात बढ़ती जा रही है कि बाबर आजम जिस दिन रन्स करता है पाकिस्तान मैच ही नहीं जीतता। ये वाली बात डिस्कस हो रही है। बहुत से लोग मुझसे डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि हम लोग पहले सचिन तेंदुलकर के मामले के ऊपर डिस्कस करते थे कि भाई सेंचुरी बना दी सचिन ने, इसका मतलब है पाकिस्तान जीतेगा, और ऐसा होता भी था। अब ऐसा होता हुआ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता हुआ नजर आ रहा है? बाबर आजम जब रन्स करे, पाकिस्तान जो है वो मैच हार जाए। बाबर आजम ने इंतहाई बेहतरीन इनिंग का मुजाहरा किया, बेहतरीन इनिंग खेली। बाबर आजम को ये इनिंग फिनिश करनी चाहिए थी, जैसा कि तवक्को करते हैं इंडिया के लोग विराट कोहली से। हम भी यही तवक्को कर रहे थे कि बाबर आजम को ये मैच फिनिश करना चाहिए था। बाबर आजम ने वही किया जो माजी में करता हुआ आ रहा था, अपने रन्स पूरे किए, मैच को फिनिश करना चाहिए था बाबर आजम को। मैं इतनी तारीफ करता उसकी, अभी भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बाबर आजम की, कोई ये ना समझे कि मैं बाबर आजम की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन बाबर आजम को ये मैच जो है फिनिश करना चाहिए था। जिस स्टाइल से वो खेल रहा था, जितना जम गया था वो, उसको सिंगल हैंडेडली अपने हाथ में सारा कंट्रोल लेना चाहिए था, और कहा ये सोच रखनी चाहिए थी कि मैं मैच जितवा कर रहूँगा। लेकिन रन ज़्यादा थे, और मामला जो है वो जैसा कि 9 ओवर से 12 ओवर के दरमियान मैच आपके हाथ से निकल गया था। तो ये वाली चीज़ है। 3 वजूहात थी। पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए चाचा को रखना है टीम के अंदर या नहीं, और जिस तरह की उनके पास शॉट्स की कमी है, जिस तरह का T20 का डिमांड है, उस हवाले से चाचा के पास शॉट्स नहीं है। आज़म खान को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना है आगे मुस्तकबिल के अंदर। इतनी यहाँ पर जब बॉल आती है आपकी, चाहे वो स्लो हो, स्लो पिच हो, चाहे वो फास्ट बॉल हो, आज़म खान को ये सोचना है कि इस शॉट का क्या करना है। उनको पता था आज़म खान को यहाँ अगर बॉल दी और वो फास्ट बॉल हुई, उसके पास नहीं है शॉट, उसको नहीं खेलना। इसी तरह चाचा के साथ भी मसला था। चाचा ने किस तरह जो है वो विकेट बॉलें जो है वो किस तरह ज़ाया की, एडम मिलने के पहली, दूसरी, तीसरी बॉल जिस तरह ज़ाया की, और उसके बाद जो है वो कुछ उसके बाद रन्स बनाए। लेकिन चाचा को नहीं पता, चाचा भी खेलते हुए अंदाज़ा हो रहा था कि जब इधर बॉल आती है तो यहाँ पे इस बॉल को किस तरह खेलना है। चाचा के साथ वो नहीं है कि वो स्कूप शॉट खेल सके हटकर, या कोई ऐसी चीज़ कर सके। ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने, शायद कर भी नहीं सकते। यही चीज़ है, चाचा को टीम के अंदर रखना है, इफ्तिखार अहमद को टीम
के अंदर रखना है, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर उनको अपना अंदाज बदलना होगा, फिर इनको ड्रॉप करके किसी और खिलाड़ी को रखना है। इससे ज़्यादा सही पोजीशन जो है मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ अली इस पोजीशन के ऊपर सही रह सकता है, क्योंकि उसके पास तकरीबन खड़े खड़े मारने के शॉट तो हैं, चाचा के पास भी ये सलाहियत है, लेकिन वो वाली डिमांड जो इस वक्त है, जिस पोजीशन के ऊपर वो खेल रहे हैं, उस डिमांड को वो पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे फ़खर जमान भी कुछ ऑफ कलर नज़र आए, एक दो छक्के उन्होंने मारे, चौके भी मारे, लेकिन उस तरह की जिस तरह की हमने देखा था कि वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ चाचा ने फ़खर जमान ने जो इनिंग खेली थी, वही इनिंग ज़रा सी चाहिए थी, उसी की थोड़ी सी झलक हो जाती। बेशक उतने रन नहीं करते, उससे आधे रन कर लेते, लेकिन उस वक्त मैच जो है वो फिर पाकिस्तान के हाथ में आ जाता। तो फ़खर जमान उस वक्त मौजूद थे जब 8वें ओवर से 12वें ओवर तक का गेम चल रहा था, और फ़खर जमान ने वो कलर नहीं दिखाया जो वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर दिखाया था। तो फ़खर जमान भी ज़रा फंसे हुए नज़र आए। बाबर आजम ने अपने अंदाज को बदला है, स्ट्राइक रेट को रोटेट किया है, 160 रन से ज़ायद के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम खेले, लेकिन यही शिकवा है कि काश आप जो है वो अब मामला अपने हाथ में लेते। जब 6 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और शाहीन शाह अफरीदी जब आ गया था, वो फैसला भी गलत रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को प्रमोट किया, आमिर जमाल को उस वक्त भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, आए और चले गए। यही चीज़ जो है अब सोचनी चाहिए। आज़म खान से जो डिमांड की जा रही है, आज़म खान या तो ऊपरी नंबर पर खिलाएं इनको, या फिर उनको उनके पास शॉट्स हैं तो वो दिखाएं, नहीं है तो फिर इनको खुदाफिज कह दें किसी और खिलाड़ी को। मोहम्मद हारिस जैसा खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठा हुआ है, फिर उनकी जगह दे। और मैं माजरत के साथ ही वाली बात कहता हूँ, जितने फिट उनके अब्बा थे, जितना मैच के अंदर इन्वॉल्व होते थे, बेटा वैसा नहीं है। उसकी फिटनेस जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो, मैं सब लोगों से माजरत चाहता हूँ, मैं किसी के करियर के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये इंटरनेशनल के मयार की जो फिटनेस होनी चाहिए, माजरत के साथ वो फिटनेस नहीं है। मोहम्मद हारिस जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, और साहबजादा फरहान जो है उसको भी आज मौका नहीं मिला है। वो भी किसी हद तक विकेट कीपिंग कर लेते हैं। अब देखना यह है कि क्या मामलात होते हैं, आज़म खान आगे चल पाते हैं या नहीं। ये PSL जो होगी उसके अंदर पता चलेगा कि आज़म खान जो है वो T20 मयार का या फिर इंटरनेशनल मयार का खिलाड़ी है या नहीं, या फिर इसको सिर्फ हम लीग्स खिलाएं और बाकी इसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर चांस ना दें। चाचा को सोचना पड़ेगा। फ़खर जमान ने जिस तरह ऑफ कलर इनिंग खेली है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई खुलकर खेलो, या फिर उनके नंबर चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये मामला ख़राब हुए हैं। मेरी नज़र के अंदर मैं ये वाली बात रखता हूँ कि फ़खर जमान को साइम अयूब के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, रिजवान को उस नंबर पर आना चाहिए जहाँ फ़खर जमान खेल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त स्टार्टिंग के अंदर आपको रन्स की ज़रूरत होती है, दोनों खिलाड़ी जो हैं वो इस अहलियत को पूरा करते हुए नज़र आते हैं। ये मेरी तरफ से कुछ चीज़ें थी कि मैं ये समझता हूँ कि ये 3 वजूहात थी। पाकिस्तान ने उस मयार की बॉलिंग नहीं की, 180-185 रन के ऊपर उसको रोकना चाहिए था। पाकिस्तान ने डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की, लेकिन जवाब ये आता है कि नए खिलाड़ी थे, कुछ खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था, फील्डिंग उस मयार की नहीं हुई पाकिस्तान की, हमेशा से यही है। और बाबर आजम साहब के ज़माने के अंदर खिलाड़ी जो है वो मना कर देते थे, जब वो कप्तान थे, ना वो खुद फील्डिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना किसी खिलाड़ी के ऊपर इतना ज़ोर देते हैं। एज अ कप्तान भी जब वो थे, किसी के ऊपर ज़ोर नहीं देते कि तुम अपनी फील्डिंग को दुरुस्त करो, क्योंकि वो खुद नहीं करते थे तो फिर वो दूसरे के ऊपर भी। और ये वाली बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बहुत से लोगों ने आंखों देखा हाल बताया है कि जब फील्डिंग कोच पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फील्डिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए बोलता था तो खिलाड़ी उसको मना कर देते थे, बोलते थे अभी हमारा मूड नहीं है, अभी हम फील्डिंग नहीं करेंगे। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो ये टीम इसी तरह परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। आपको डिसिप्लिन की पाबंदी जो है वो लाजमी करनी है, सख्त मेहनत करनी है। सीधे सीधे कैच की प्रैक्टिस करने के बाद आप समझते हैं कि इंटरनेशनल मयार की आपने फील्डिंग प्रैक्टिस कर ली है, ऐसा नहीं है। इससे ज़्यादा आपको कई ज़्यादा जो 2017 के अंदर पाकिस्तान की फील्डिंग थी, जो फील्डिंग कोच था उसको जिस तरह ठुड्डे मार के हमने निकाला, जिसने आपकी फील्डिंग इतना अच्छी की थी, हमें साथ यही है जो पाकिस्तान के ऊपर एहसान करता है। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बात है। जिसने भी पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है या अपना 100% दिया या कुछ ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान के लोग खुश हुए हों, पाकिस्तान के ऊपर लगे कि हाँ उसने एहसान किया है, पाकिस्तानियों ने उसके साथ जो सलूक किया है, आप माजी से अब उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अपने
एहसानमंद का जो है उसका एहसान चुकाने में किस हद तक बेदर्दी का इस्तेमाल, बेदर्दी से उसको जो है वो यूज़ करते हैं और कितना उसको बेइज्जत करते हैं, कितना उसको उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। तो ये क्रिकेट के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी ने किसी को पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा कारनामा किया है, पूरी हिस्ट्री आप उठाकर देख ले, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप देख लीजिएगा जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया है वो लोग ऐसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हुए हैं कि उनको जो है वो लोग जो है वो इबरत पकड़ते हैं कि भाई इससे बेहतर है पाकिस्तान का, जो बुरा करते हैं उनके साथ इतना अच्छा होता है। अब मैं माजी के अंदर जाऊंगा, फिर मैं सारी मिसालें दूंगा, आप लोग भी बोर होंगे, लेकिन ज़रा ये बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा और ये सोचिएगा, ज़रा अपने तौर पर अंदाज़ा लगाइएगा कि जिसने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया है, पाकिस्तानियों ने उसके साथ क्या किया है। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करूंगा मैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं और कोई और वजह भी है पाकिस्तान के हारने की। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।